जब आपको पकड़ लिया जाता है अपनी वाली के साथ तो पड़ती है मार बड़ी भीषण और निकल जाता है आपका एक्सक्रीशन। क्या निकल जाता है? एक्सक्रीशन निकल जाता है। तो यही समझने वाले हैं हम कि किस तरीके से हमारे अंदर से एक्सक्रीशन होता है, यानी कि उत्सर्जन हमारे अंदर से कैसे होता है। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कौन कौन से अंग आपके एक्सक्रीशन कराते हैं, तो इन सब के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ होते हैं, तो उन फालतू पदार्थ को बाहर निकालना वही आपका कहलाता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। आपके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं, बहुत फालतू पदार्थ हैं, तो उन फालतू पदार्थ को ही बाहर निकालना आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। अब जैसे कि आपने फेफड़े की मदद से ऐसे करके CO2 को बाहर निकाल दिया, तो CO2 जो आप बाहर निकाले वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। लैट्रिन में जाकर आप धड़धड़ा के कुल्ला उल्ला जो निकालते हो वो क्या कहलाता है? यानी कि जो लैट्रिन निकालते हो वो क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन। यानी कि जो आप मल निकालते हो वो आपको क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। आप यूरिन निकालते हो यानी कि टॉयलेट मुत्ती करते हो, वो भी आपका क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। समझ गया एक्सक्रीशन क्या होता है? शरीर में से फालतू पदार्थ को बाहर निकालना, वो आपका उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखिए, जो अंग आपका उत्सर्जन कराता है उसको कहा जाता है उत्सर्जीय अंग। यानी कि जैसे कि हम फेफड़ा से क्या निकाले? CO2 ऐसे करके निकाले, तो कौन निकाला? आपका फेफड़ा निकाला। क्या निकाला? CO2। तो हमने उत्सर्जन क्या किया? CO2 किया। ठीक है, तो कौन करा रहा है उत्सर्जन? आपका फेफड़ा करा रहा है। तो आपके फेफड़े को कहा जाएगा उत्सर्जीय अंग। जो अंग उत्सर्जन कराता है उसको उत्सर्जीय अंग कहा जाता है। और जो चीज़ उत्सर्जन के माध्यम से निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। अब जैसे कि हम लैट्रिन में जाकर धड़धड़ाते हैं तो जो लैट्रिन निकलती है उसको क्या कहा जाएगा? वो उत्सर्जी पदार्थ है। समझ गए? हम टॉयलेट के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल देते हैं, यानी कि यूरिन हम जब करते हैं, यानी कि जब हम टॉयलेट मुत्ती करते हैं तो जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहा जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ कहा जाएगा। समझ गए? उत्सर्जी पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि बाई प्रोडक्ट। दो चीज़ कहा जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल और बाई प्रोडक्ट। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। आप हैं और आपकी वाली है, आपकी वाली ने आपको अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, तो आपकी वाली जो है वो फालतू चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दी, यानी कि आपको क्या करी? बाहर निकाल दी। तो आपकी वाली जो है वो क्या कराई? उत्सर्जन कराई। तो आपकी वाली क्या कहलाएगी? उत्सर्जीय अंग कहलाएगी। और किसको बाहर निकाली? फालतू पदार्थ किसको बाहर निकाली? आपको निकाली। तो आप क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि बाई प्रोडक्ट आप कहलाएंगे। अब तो समझ में आ गया क्या होता है एक्सक्रीशन। शरीर से फालतू पदार्थ को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, और जो अंग निकालता है उसको उत्सर्जी अंग कहा जाता है, और जो चीज़ निकालता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जब आपकी वाली आपको बाहर निकाल देगी अपनी ज़िंदगी से तो आप उत्सर्जी पदार्थ हो जाओगे, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि बाई प्रोडक्ट। जब आपकी वाली आपको बाय कर देगी ना कि अब जा तू, बाय कर देगी, तो आप क्या हो जाओगे? बाई प्रोडक्ट हो जाओगे। समझ गए ना? तो ये होता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि कौन कौन से अंग आपके एक्सक्रीशन कराते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कराता है फेफड़ा यानी कि लंग्स। लंग्स जो होता है किसका उत्सर्जन कराता है? CO2 का और जल वाष्प का। CO2 जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है। तो फेफड़ा आपका CO2 का क्या कराता है? एक्सक्रीशन कराता है, यानी कि उत्सर्जन कराता है, और जल वाष्प कराता है। ठंडिया उंडिया में आप ऐसे करेंगे सिसवा तो क्या होता है? पानी टाइप का लग जाता है, वही क्या होता है? आपका जल वाष्प। तो ये क्या कराता है? फेफड़ा आपका CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कराता है। इसमें हम इस चैप्टर में हम इसको नहीं पढ़ेंगे फेफड़ा को, मैंने केवल इतना बता दिया कि ये किस चीज़ का उत्सर्जन कराता है। फेफड़ा को हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हो फेफड़ा। ठीक, अब आता है दूसरे नंबर पर त्वचा यानी कि स्किन। स्किन आपका क्या कराता है? पसीना का उत्सर्जन कराता है, यानी कि स्किन से भैया आपका पसीना उसीना निकलता है, और प्लस उसके साथ क्या निकालता है? नमक निकालता है, यानी कि NaCl निकालता है। और क्या निकालता है? सीवम निकालता है। समझ गए? जब आपका पसीना निकालता है तो उसके साथ नमक भी निकलता है। जैसे कि अगर आपको आपकी वाली के साथ पकड़े लिया जाए तो तुरंत क्या होता है? पसीना छूट जाता है। ठीक, डर के मारा आप बार बार ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, तो क्या होता है जब आप ऐसे बाहर करते हो तो पसीना जिभिया पे लगता है, तो नुनखार नुनखार लगता है पसीना। तो पसीनों में क्या रहता है? नमक रहता है, इसलिए नुनखार नुनखार लगता है। तो पसीने के साथ आपका नमक निकलता है, यानी कि NaCl,
और जो रहता है स्किन आपका सीवम भी निकालता है। सीवम का मतलब समझ रहे हैं, जो आपका चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जब गर्मियाँ उर्मियाँ जब ज़्यादा रहती है ना, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत चिपचिपा चिपचिपा लगता है गल वालों, तो क्या होता है वो सीवम रहता है। वही क्या होता है, सीवम रहता है, जो आपका चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसको भी कौन निकालता है, आपका स्किन निकालता है। जब लड़कियों को निकलता है, लड़कियों कहती है ओ माई गॉड माई ऑयली स्किन, तो ये क्या होता है, यही जो ऑयली स्किन कहते हैं किसकी वजह से होता है, सीवम की वजह से होता है। समझ गए। तो लड़कियां क्या करती हैं भैया, पाउडर चपोरेंगी, बहुत सी चीज़ चपोरेंगी। लड़की क्या करेंगे, ऐसे ऐसे किए साफ हो गया। समझ गए। तो लड़कियां क्या करती हैं, ये सब करती हैं, पाउडर लगाएंगी, क्रीम लगाएंगी। लड़कों में से कुछ इतना नहीं करते। तो त्वचा के बारे में समझ गए। अब देखिए, अब तीसरे बात आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसका उत्सर्जन कराती है, मल का कराती है। जो बड़ी आंत होता है, इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत किसका उत्सर्जन कराता है, मल का। बस इतना बता दे रहा हूँ, मल का उत्सर्जन कराता है। बड़ी आंत को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। त्वचा को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ गए, सेंस ऑर्गन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ किस चीज़ का उत्सर्जन कराता है। देखिए, जो यकृत होता है यानी कि जो लीवर होता है, ये भी उत्सर्जन कराता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सर्जन कराता है, इसको हम समझते हैं। लीवर बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो यकृत होता है यानी कि जो लीवर होता है, वो अमोनिया को, हमारे शरीर में जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदल देता है। क्या करता है, जो हमारे शरीर में अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलने का काम आपका कौन करता है, लीवर करता है। जो अमोनिया होता है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेंजर खतरनाक पदार्थ है। क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो जो लीवरवा होता है, कहता है ज़्यादा खतरनाक बनते हैं रुका। तो लीवर जो रहता है वो अमोनिया को ज़्यादा खतरनाक ये है, तो इसको कम खतरनाक में बदल देता है। क्या करता है, कम खतरनाक बदल देता है। किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया भी खतरनाक है लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अमोनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप सोचिए कि मैं अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाल दूं टॉयलेट के माध्यम से, तो आप नहीं निकाल सकते। अमोनिया इतना खतरनाक होता है। अगर आप डायरेक्ट टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालोगे अमोनिया को, तो आपका जो मेन पॉइंट है यानी कि जो जिसको आप बचपन में मुन्नी बोलते थे, तो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है। तो जब आदमी टॉयलेट करता है, जब उसके टॉयलेट में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो देखिए जलने लगता है उसका टॉयलेट। समझ गए। तो इसलिए क्या कहा जाता है, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अमोनिया को बाहर पेशाब के रूप में। तो जो आपका लीवर होता है ना, वो अमोनिया को यूरिया के रूप में बदल देता है। तो हम टॉयलेट के माध्यम से यूरिया को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो यूरिया होता है वो भी 2 से 3 घंटे बाद, जब लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो यूरिया जो रहता है 2 से 3 घंटे बाद क्या बन जाता है, अमोनिया फिर से बन जाता है। क्या बनता है, अमोनिया फिर से बन जाता है। यूरिया 2 से 3 घंटे बाद अमोनिया फिर से बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है टॉयलेट को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। अगर आप 2 से 3 घंटा टॉयलेट रोक लोगे ना, तो जो यूरिया वो बना है, यूरिया से 2 से 3 घंटे बाद फिर से अमोनिया बन जाएगा। तो आपके अंदर जो यूरिया रहेगा वो अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनिया आपके लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक टॉयलेट नहीं रोकना चाहिए, तो आपके शरीर में वो हार्म करने लगेगा। समझ गए। बहुत से लड़के रहते हैं, टीचर वैसे पूछने में डराते हैं, सर टॉयलेट करने चले जाए, नहीं करते। 2-3 घंटा 2-3 पीरियड और रोके रहते हैं, तो आपको क्या करेगा, वो हार्म करने लगता है। इसलिए टॉयलेट कर लेनी चाहिए, लगता है रोकना नहीं चाहिए। समझ गए। कौन अपनी वाली बतियाते रहेंगे, टॉयलेट पर रोके रहेंगे, बतियाते रहेंगे। तो टॉयलेट भैया कर लो फिर बतियाओ। समझ गए ना। अब देखिए, जो यूरिया रहता है वो इतना खतरनाक होता है कि अगर जब आप मान लीजिए इतनी दूर पे घास है और उसी के ऊपर आप क्या किए, टॉयलेट कर दिए। जब आप टॉयलेट किए तब तो यूरिया निकला, क्या निकला, यूरिया। लेकिन वो जो यूरिया है वो 2 से 3 घंटे बाद फिर से अमोनिया बन जाएगा। तो अगर आप एक ही पार्टिकुलर एरिया के घास पर आप 2 से 3 बार टॉयलेट कर दीजिए ना, तो घसिया क्या होती है, झुराने लगती है, सूखने लगती है। अमोनिया इतना खतरनाक होता है। किए तो आप यूरिया थे, यूरिया जो था 2 से 3 घंटे बाद अमोनिया बन गया। तो अमोनिया जो रहता है ना, वो क्या करता है, वो घास को सुखाने लगता है। इतना खतरनाक होता है अमोनिया। हमारे शरीर में जो अंदर सब चीज़ें वो सब बहुत कमज़ोर हैं। तो अगर उन सब पे अमोनिया लगेगा ना, तो बहुत हार्म करता है। इसलिए कहा जाता है टॉयलेट को रोकना नहीं चाहिए। समझ गए ना। जो अमोनिया होता है उसके अंदर गंध भी होती है। अगर जब आप टॉयलेट करते हो, जब आप टॉयलेट किए तो तुरंत बदबू नहीं मारता है, 2 से 3 घंटे बाद बदबू मारता है। क्योंकि किए तो आप यूरिया थे, जब यूरिया का आप किए तो 2 से 3 घंटे बाद फिर से वो अमोनिया बन जाएगा। तो अमोनिया जो रहता है वो क्या करता है, बदबू मारता है। इसलिए जब आप लैट्रिन में टॉयलेट करके आते हो, पानी नहीं डालते हो ना, तो जब कौनो और दूसरा कोई जाता है 1-2 घंटे बाद, तो बड़ी तेज़ गंध आता है, क्या एकदम झराहीन मारता है। ठीक है। तो
क्यों मारता है? क्योंकि जो आप टॉयलेट किए थे ये तो यूरिया था, 2 से 3 घंटे बाद अमोनिया बन गया, तो अमोनिया में गंध पाई जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप टॉयलेट करके आओ तो पानी डाल दो। समझ गए ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया लीवर क्या काम करता है, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब देखिए, अब आते हैं हम वृक्क यानी किडनी। किडनी क्या काम होता है उसको समझते हैं। ये किडनी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है आपके शरीर के अंदर। जो किडनी रहता है वो पेशाब के माध्यम से यूरिया, प्रोटीन, वसा आदि को बाहर निकाल देता है। क्या करता है? पेशाब के माध्यम से यूरिया, देखिए जो आपका लीवर था वो अमोनिया को यूरिया में बदला, फिर यूरिया कैसे निकलेगा? पेशाब के माध्यम से यूरिया निकल जाता है, इसलिए यूरिया है, इसलिए हमारे पेशाब को यूरिन कहा जाता है, क्योंकि उसमें से यूरिया निकलता है। समझ गए? तो पेशाब के माध्यम से क्या करता है किडनी? यूरिया को बाहर निकाल देगा, प्रोटीन, वसा आदि को। आप सोचो कि भैया प्रोटीन हमारे लिए अच्छा होता है, तो शरीर पूरा प्रोटीन या नहीं निकाल देता है, कुछ ही परसेंट निकालता है। समझ गए? कुछ ही परसेंट वसा और प्रोटीन, वो भी जो फालतू पदार्थ रहते हैं उनको निकालता है। आदि में और क्या आ जाता है? जैसे आपका यूरिक एसिड आ जाएगा। आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड भी होता है, वो भी क्या होता है? बेकार पदार्थ होता है आपके शरीर के लिए, तो उसको भी क्या करता है? आपका पेशाब के माध्यम से किडनी बाहर निकाल देता है। तो हम इसमें बेसिकली केवल किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझिए, किडनी में हमारा मेन फोकस रहेगा। किडनी कैसे उत्सर्जन कराता है उसको हम जानेंगे। अब देखिए, जो आपका यूरिया होता है और जो अमोनिया होता है और जो यूरिक एसिड होता है, इनको कहा जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये तीन क्या होते हैं? आपके नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसको हमारे शरीर क्या करती है? बाहर त्याग देती है, बाहर निकाल देती है। समझ गए? अब देखिए, अब आप ऐसा ना सोचिए कि केवल इतने ही हमारे अंदर एक्सक्रीटर्स उत्सर्जन होते हैं। हमारे अंदर और भी प्रकार के उत्सर्जन होते हैं, जैसे कि आँख से कीचड़ आना, कान से जो खुंटवा आता है यानी कि जो मल आता है वो आना, तो ऐसे भी और भी अन्य तरह के हमारे अंदर एक्सक्रीशन होते हैं। लेकिन हम मोटा मोटा क्या पढ़ते हैं? इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे केवल इन्हीं सब के बारे में ही पूछा जाता है। समझ गए? उतना डिटेल में नहीं जाया जाता है। नीट ऊट वाले जो पेपर देते हैं उनमें इतना डिटेल में जाया जाता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे? बेसिकली किस पे फोकस रखेंगे? किडनी पर। किडनी कैसे उत्सर्जन कराता है। तो अब हम चलते हैं किडनी की तरफ। तो अब हम समझते हैं कि किडनी कैसे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कराता है। तो देखिए, तो ये दोनों हैं आपकी किडनी। एक किडनी को हमने इसे खड़े खड़े काट दिया है, तो ये किडनी के अंदर का पार्ट है। समझ गए? अब किडनी से देखिए, किडनी में ऐसे दो नस आए रहती हैं। अब ये गधाओं को पता होगा कि ये नस का नाम क्या होता है। आपको नहीं पता? तो समझ लीजिए आप क्या है। तो देखिए, एक गधाओं को पता रहता है क्या नस का नाम होता है, अब आपको ही नहीं पता। तो देखिए, ये जो दो नस होती हैं इनका नाम होता है रेनल। क्या नाम होता है? रेनल। रेनल नाम होता है। एक नस का नाम होता है रेनल आर्टरी, एक का नाम होता है रेनल वेंस। क्या नाम होता है? एक नस का नाम होता है रेनल आर्टरी, एक नस का नाम होता है रेनल वेंस। ये जो दोनों नस होती है ये किडनी में जाती हैं खून को लेकर। अब जो खून किडनी में गया, अब किडनी में जाने के कारण जो खून किडनी में जाएगा, तो वो किडनी जो रहेगा वो खून को फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद जो अच्छा खून रहेगा उसको तो भेज देगा फिर से, और जो खराब का जो खून में से जो आपका ब्लड है, खून में से जो खराब पदार्थ निकलते हैं वो किडनी भगा देता है इस ट्यूब में। इस ट्यूब के माध्यम से जो आपका खराब पदार्थ निकला रहता है वो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाता है, उसी को कहा जाता है यूरिन। क्या कहा जाता है? यूरिन कहा जाता है। देखिए, अब आपको इतना समझ में आ गया किस तरीके से इसमें ब्लड फिल्टर होता है। देखिए, ये ब्लड को छानने का काम करता है। कौन? आपका किडनी। किडनी जो रहता है वो ब्लड को क्या करता है? छानने का काम करता है, शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध आपका फेफड़ा करता है। फेफड़ा कैसे करता है? क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन मिलाता है। तो जब हम खून में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ब्लड का शुद्धिकरण कहा जाता है, यानी कि हम ब्लड को शुद्ध कर रहे हैं। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तब ब्लड शुद्ध होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर केवल इसका छानने का काम हो रहा है। समझ गए? क्या हो रहा है? छानने का काम होता है, शुद्धिकरण का काम नहीं। अगर पूछ ले किडनी क्या काम कराता है, छानता है कि शुद्ध करता है, तो छानता है। शुद्ध आपका ये फेफड़वा करता है। समझ गए? देखिए, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। ये जो दो नस होती है उसको कहा जाता है रेनल, एक का नाम होता है रेनल आर्टरी, एक का नाम होता है रेनल वेंस। समझ गए? अब देखिए, ये है किडनी। किडनी की ये जो ऊपर वाली परत होती है ना, ये जो परत है इतनी,
इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। और अंदर ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको कहा जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। समझ गए? अब खून आएगा, इसमें फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद जो अच्छा खून रहेगा भैया ले जाओ ले जाओ, लेकिन जो खराब का खून रहेगा किडनियाँ मार के इधर भगा देता है इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम है भैया यूरेटर। क्या नाम है? यूरेटर, जिसको कि कहा जाता है मूत्र वाहिनी। यहीं से जो आपका मूत्र होता है यानी कि जो मूत्री होती है यानी कि जो आपका यूरिन होता है वो इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये जो काम इसमें होगा वही काम इसमें भी होगा। तो इस ट्यूब के माध्यम से क्या होगा, यूरिन आपका यहाँ पर आ जाता है। ये क्या है? ये है ब्लैडर। क्या है? ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है उसको क्या कहा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यूरिन आकर इकट्ठा होता है, इसको कहा जाता है मूत्राशय। क्या कहा जाता है? जहाँ पर मूत्र का आशय होता है उसको कहा जाता है मूत्र आशय। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होता है, मूत्र रुकता है यानी कि जो मूत्री होती है वो रुकता है। और ये उसी के नीचे क्या होता है, यूरेट्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के माध्यम से जो आपका मूत्र होता है वो निकल जाता है। इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग, यानी कि मूत्र का मार्ग क्या है, आपका यूरेथ्रा है। समझ गए? देखिए आपका ब्लड जो है फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो खराब पदार्थ हैं वो यूरेटर के माध्यम से नीचे आएंगे। कहाँ पर रुकेंगे, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में। फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका स्टोर होता है कम से कम 400 से 500 ml क्या होता है आपका यहाँ पर जो मूत्र है यानी कि जो मूत्री है यानी कि जो यूरिन है वो स्टोर हो सकता है। लगभग आधा लीटर तक आपका क्या होता है यहाँ पर हो सकता है स्टोर। ठीक है, कभी कभार क्या होता है हमें बहुत तेज टॉयलेट लगी रहती है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपको क्या होता है, यूरिन होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लैडर होता है। तो कभी कभार बहुत तेज टॉयलेट लगी रहती है, टॉयलेट लगने के कारण कौनो यहीं पर मार देता है इसे, तुरंत क्या होता है, एक आध दो बूंद यहीं से टॉयलेट निकल जाता है। समझ गए? इससे पता चलता है आपका यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है खूब तेल लगी रहती है, ऐसे टॉयलेट में जाते हैं, किसी टकरा जाते हैं, टकराने के कारण है एक झटका लगता है, झटका लग भैया यहाँ पर पूरा भरा है आपका यूरिन और आपको लगी बहुत तेज टॉयलेट। तो टॉयलेट लगने के कारण जब यहाँ पर झटका लगेगा ना तुरंत एक आध दो बूंद ऐसे निकल जाता है। तो एक आध दो बूंद टॉयलेट क्यों निकल जाता है वो आप समझ गए। तो देखिए अब यहाँ पर आते हैं किडनी पे। किडनी की जो धंसा हुआ भाग है, क्या है, ये जो धंसा हुआ है ऐसे जो अंदर अंदर, ठीक है, ये जो धंसा हुआ भाग है इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो किडनी का धंसा हुआ भाग रहता है इसको कहते हैं हाइलम। और जो राइट वाली किडनी होती है, राइट वाली की जो इधर वाली किडनी है, ठीक, जो इधर वाली किडनी है वो हल्की से नीचे होती है लेफ्ट वाली किडनी के मुकाबले। ठीक है, जो ये लेफ्ट वाली किडनी है इसके हल्का से नीचे राइट वाली किडनी होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होता है लीवर, जो लीवरवा होता है वो थोड़ा सा दबा देता है नीचवा। अभी आप एक ऊपर कोनो बैठ जाए तो हल्का दब जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, लीवर होता है, लीवरवा क्या करता है, हल्का दबा देता है। इसलिए जो राइट वाली किडनी होती है लेफ्ट वाली किडनी के मुकाबले से हल्का सा नीचे होती है। समझ गए ना? अब देखिए ये जो यूरेट्रा है, क्या है, यूरेट्रा, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा यानी कि जहाँ से मूत्र आपका निकलता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उतना डेवलप नहीं होता है। डेवलप ना होने के कारण जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बिस्तर उस्तर पे ही टॉयलेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब उनका क्या आएगा, यूरिन आएगा यहाँ पर जब स्टोर होगा तो उनका ये इतना डेवलप नहीं है कि थाम पाएँ, कि रोक पाएँ। तो जब नहीं रोक पाते तो क्या होता है, यूरिन उनका निकल जाता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर पे ही टॉयलेट कर देते हैं। कभी कभार तो कौनो कोहरा वोरा ऐसे लिए रहेगा कौनो छोटे बच्चे को और ऐसे सीधाना मार के मुँह पे टॉयलेटवा कर देता है। कौन? छोटा बच्चा। क्यों? क्योंकि उसका ये जो है यूरेथ्रा वो क्या है, उतना डेवलप नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसे कब कोहरा और हम ऐसे खिलाते उलाते रहिए, खिलाते उलाते ऐसे वो क्या करेगा, मुँह पे आपके डायरेक्ट सीधाना मार के टॉयलेट कर देता है। तो इसलिए कोहरा में बच्चे को ना खिलाइए उतना, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूत्र मार्ग जो होता है छोटे बच्चों में यानी जो यूरेथ्रा होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। इसलिए छोटे बच्चे जो रहते हैं बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए ब्लड आया किडनी में, फिल्टर हुआ, जो अच्छा ब्लड है वो चला गया, जो खराब उसमें से पदार्थ निकले तो क्या हो गए, इस ट्यूब के माध्यम से जिसको कहा जाता है यूरेटर, वो क्या आएगा, ब्लैडर में आ जाएगा, ब्लैडर में स्टोर होगा। जब स्टोर होगा, जब आप जोराएंगे तुरंत टॉयलेट भागेंगे, तो यूरेथ्रा के माध्यम से आपका टॉयलेट बाहर निकल जाता है। समझ गए? सबसे पहले किडनी में आया, किडनी के माध्यम से कहाँ आएगा, यूरेटर
यूरेटर में, फिर यूरेटर के बाद ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से बाहर। अब आपने स्ट्रक्चर के बारे में तो पूरा पढ़ लिया, अब इधर आते हैं हम। देखिए किडनी यानी कि वृक्क, वृक्क जो होता है वो आपका 140 ग्राम का होता है। क्या होता है? 140 ग्राम का आपका किडनी होता है, यानी कि वृक्क होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं किडनी का साइज कितना होता है। देखिए भैया, अगर लड़का छोटा है तो उसका छोटा होगा। क्या छोटा होगा? किडनी छोटा होगा, किडनी छोटा होगा, समझ गए? और कुछ नहीं। तो किडनी क्या होगा? अगर लड़का छोटा है तो उसका थोड़ा छोटा होगा, अगर आदमी बड़ा है तो उसका बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? किडनी बड़ा होगा, ठीक है, किडनी बड़ा होगा। अगर आदमी थोड़ा छोटा है उसका छोटा होगा किडनी, अगर आदमी बड़ा है, हट्टा कट्टा है, खली ओली एकदम टाइप है, तो उसका थोड़ा सा बड़ा किडनी होगा। समझ गए? इसका जो वजन होता है 140 ग्राम का होता है। ये क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, रक्त को छानता है, शुद्ध नहीं करता है, केवल छानता है, ठीक है। ये क्या करता है? जो किडनी होता है वो मेंटेन करता है पीएच, किसका? पेशाब का। जो आपकी किडनी होती है वो 48 घंटे तक जिंदा रहती है। अगर उसको बाहर भी निकाल दिया जाए, बाहर का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपकी किडनी खराब हो गई है, तो आप किसी से किडनी ले रहे हैं, तो अगर कौन आदमी मर भी गया ना, तो उसमें से आप 48 घंटे के अंदर से किडनी अगर निकाल के लगा लिए तो वो किडनी काम करेगी 48 घंटे के अंदर। इसलिए क्या किया जाता है, अगर कौन मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट होकर मर गया वो आदमी, या फिर कैसे भी मर गया, तो और मान लीजिए इस हॉस्पिटल में ऐसा एक मरीज है जिसको किडनी की ज़रूरत है, तो डॉक्टर उस आदमी से क्या करेगा? किडनी निकाल के उस आदमी में लगा देगा जिसको ज़रूरत है। समझ गए? तो इस तरीके से करता है। अगर ऐसे मरीज नहीं मिलते हैं तो क्या करता है कि किसी परिवार में से ही, अगर आपका परिवार सहमत है भैया किडनी देने के लिए, तो किडनी ले लो और लगवा लो। तो 48 घंटे तक, ये 48 घंटे के अंदर ये काम हो जाए तो किडनी आपकी काम करने लगती है। समझ गए? तो 48 घंटे तक आपकी किडनी जिंदा रहती है। किडनी में कभी कभार क्या होता है? स्टोन हो जाता है। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थरी हो जाता है। वो जो पत्थरी होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का। एक बार हमारे घर में एक लोग को हो गया था, हमारे भैया को ही हो गया था। तो क्या हुआ था कि बहुत दर्द होता था उनके यहाँ किडनी में। क्या होता था? बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द होने के कारण क्या होता था? बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द होने के कारण कभी कभार क्या होता था, जो टॉयलेट होता था उसमें से ब्लड आने लगता था। क्या होता था? टॉयलेट में से अगर आपकी पथरी हुआ है और अच्छे से हुआ है तो आपके टॉयलेट में से कभी कभार ब्लड आने लगता है। एक बार हमारे भैया जो थे फिर वो टॉयलेट करने गए। जब वो टॉयलेट करने गए तो क्या हुआ था? लैट्रिन में पानी नहीं जा रहा था, मतलब डाल रहे थे पनीर तो लैट्रिन में से जा ही नहीं रहा था। तो हम लोग को लग रहा था क्या पता पथरियाँ निकल के फंस न गई हो। तो ऐसा ना सोचिए, एक पथरी बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग को उतना पता नहीं था उस टाइम पथरी के बारे में। तो हम लोग सोचे क्या पथरी है, क्या पता लेटरिन में फंस ना गई हो। डॉक्टर कहते खूब पानी पियो। जब आप पथरी हो जाती है ना किसी को, तो खूब पानी पिया जाता है ताकि किसी तरीके से क्या पता निकल जाए, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, कम से कम कुछ mm का भी अगर आपके अंदर स्टोन हो गया आपके किडनी के अंदर तो भी बहुत दर्द होता है। कुछ mm एकदम छोटा सा भी हो जाए तब भी बहुत तेज़ दर्द होगा आपके किडनी के अंदर। समझ गए? ये किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कौन सा? आपकी जो पथरी होती है, ठीक, पथरी जो होती है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। देखिए किडनी की जो संख्या होती है ना वो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अब आप सोचोगे भगवान क्यों 2 किडनी दी हैं? अगर किसी के अंदर 1 किडनी भी है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर 1 किडनी भी है तब भी वो उतना ही काम करेगा जितना कि 2 किडनी पे करता है। अब भाई मान लीजिए किसी किडनी खराब हो गई और मैं उनको किडनी दे दी, तो मेरे अंदर भी ये 1 किडनी बची, तो मैं उतना काम तब भी करूँगा जितना काम 2 किडनी पे करता था। समझ गए? तो अब आप सोचोगे भैया कहाँ भगवान तब 2 किडनी दे दी है? क्योंकि जो किडनियाँ रहती है वो ना थोड़ी महंगी बिकती है। महंगी बिकने के कारण जो आप हैं, आप अपनी वाली को गिफ्ट देंगे तो जब आपके पास पैसा वैसा नहीं रहता तो बहुत जनी किडनियाँ बेच देते हैं। आईफोन देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, तो क्या करेंगे लोग? किडनियाँ बेच देते हैं। तो भगवान सोचे कि इन्हें कौन दिक्कत उक्कत ना हो, अगर ऐसे किडनियाँ बेचते रह गए तब तो लुढ़क जाएंगे। तो इसलिए भगवान 2 किडनी दी है ताकि अगर आप 1 किडनी बेच भी दो तब भी 1 किडनी पे अच्छे से काम होता रहे। समझ गए? तो इसलिए भगवान 2 किडनी दिए हैं, क्योंकि भगवान जानते थे आप लोग बड़े चंट निकलोगे और अपनी वाली गिफ्ट उप देने के लिए किडनियाँ उडनियाँ बेच दोगे। तो भाई किडनी उडनी नहीं बेचनी चाहिए। मान लीजिए एक तो बेच दिया और दूसरे ये वाली ख़राब हो गई तो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए किडनी उडनी नहीं बेचनी चाहिए। अब देखिए जब किडनी से क्या होगा, ब्लड छनेगा और उसके बाद जो ख़राब चीज़ आता है यहाँ पर, जो यूरिन आएगा यहाँ पर स्टोर होगा। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, गांठ बन जाती है ब्लैडर में। ये भी एक तरीके का रोग है। क्या होता है? गांठ बन जाती है यहाँ पर
ब्लैडर में जब गांठ बन जाती है ना तो टॉयलेट अच्छे से बाहर नहीं जा पाता है। जब आप टॉयलेट करेंगे तो अच्छे से बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जा पाता है तो इसमें क्या होता है, कभी कभार आपको दर्द होता है यहाँ पर, कहाँ ब्लैडर में कभी कभार आपके गांठ बन जाती है। उससे क्या होता है, आप टॉयलेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। लगेगी आपको बहुत तेज, लेकिन भाई यहाँ पर अब ऐसे गोल का गांठ आ गया है तो आपकी टॉयलेट जा नहीं पा रही है। तो जो टॉयलेट नहीं जाएगी तो बहुत धीमे धीमे होता है टॉयलेट। हमारे गांव में एक लोग को हुआ है तो हमें बताया था कि भैया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि टॉयलेट अच्छे से नहीं होता। जब टॉयलेट करते हैं हथवा हथवा आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे टॉयलेट होती है। लगेगी बहुत तेज लेकिन होती है बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांठ है, गांठ की वजह से टॉयलेट अच्छे से जा नहीं पाता। तो ये भी एक तरीके का रोग है, समझिए। इसलिए कहा जाता है टॉयलेट रोकनी नहीं चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का कौन बना रहता है, स्टोन बना रहता है। अब जो आपका किडनी होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है उसको समझते हैं। इकाई का मतलब जो आपकी किडनी है वो किस चीज़ का बना हुआ है। इकाई का मतलब यही होता है। जैसे कि आपका जो ब्रेन है वो किसका बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। तो ब्रेन की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। वैसे किडनी किस चीज़ का बना हुआ है, वो बना है नेफ्रॉन का। किसका बना हुआ है आपका किडनी, नेफ्रॉन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, नेफ्रॉन। किसका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन ऐसे 3-4 बार बोली याद हो जाएगा। नेफ्रॉन शायद जानते भी होंगे, ठीक है। किडनी की जो यूनिट है यानी कि जो इकाई है वो कौन है, नेफ्रॉन है। सबसे छोटी इकाई इसी चीज़ का ही क्या बना होता है, आपका किडनी बना होता है नेफ्रॉन से, ठीक है। ये लगभग 1 मिलियन होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, 1 मिलियन के लगभग होते हैं। 1 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 10 लाख। 10 लाख के करीब होते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे हमेशा अलग अलग दिखाता है, एक्यूरेट कभी नहीं दिखाता। तो इसलिए आपसे एग्जाम में संख्या उनका नहीं पूछा जाता, वजन आपसे नहीं पूछा जाता है कि कितना वजन होता है किडनी का। अब भैया अगर आप थोड़े बड़े हो तो आपका किडनी थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होने के कारण उसका वजन भी हल्का ज़्यादा होगा। तो इसलिए वजन नहीं पूछा जाता है, संख्या उनका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो होता है क्या, इसकी जो स्टडी होती है किसकी, किडनी की, उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्यों नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही बना है नेफ्रोलॉजी। इसलिए जो किडनी उडनी डॉक्टर का होते हैं उनको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यही जो आपका नेफ्रॉन होता है यही सबसे मेन काम करता है। जब खून अंदर आता है किडनी के तो उसको कौन फिल्टर करता है, उसको फिल्टर करता है आपका नेफ्रॉन। अब जब ये ब्लड को फिल्टर करता है तो यही यानी कि मेन है। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ये क्या है, ये है नेफ्रॉन। यही ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अब ये ब्लड को कैसे फिल्टर करता है उसको समझते हैं। देखिए ये पूरा क्या है, ये है नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन का अगवा वाला पार्ट होता है, जो इसका थुथुरुआ होता है, क्या होता है, थुथुरुआ जो होता है इसका, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये जो गुच्छा टाइप का बना है, जो गुच्छा टाइप की संरचना है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। हिंदी में भी ग्लोमेरुलस ही कहा जाता है। और इसके जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये जो बड़का सा है, इसका नाम होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हिंदी में कहा जाएगा बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, इंग्लिश में बोमेन कैप्सूल, हिंदी में बोमेन संपुट। ये बोमेन कैप्सूल की खोज जो किए थे साइंटिस्ट, उनके नाम में भी बोमेन आता था। क्या आता था, बोमेन। तो वो अपने नाम के ही आधार पर इसका नाम रख दिए बोमेन। और ये कैप्सूल की तरह दिखता है, कैप्सूल। वैसे ही अगर आप भी किसी चीज़ की खोज करना तो आप भी अपने नाम के आधार पर रख सकते हो, गजोधर कैप्सूल। कोई चीज़ खोज करना तो अपने नाम के आधार पर उसका नाम रख देना, गजोधर कैप्सूल, गजोधर। ये समझ गए। तो क्या होता है, बोमेन कैप्सूल ये ग्लोमेरुलस के पीछे होता है। और ये पीछे पूरा क्या है, ये है नेफ्रॉन पूरा, समझ गए। अब देखिए ये काम कैसे करता है उसको समझते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो आती हैं ग्लोमेरुलस में। ब्लड कैपिलरीज क्या लेके आएंगी, ब्लड लेकर आएंगे, खून लेके आएंगे। तो जो ब्लड होता है वो आता है ग्लोमेरुलस में। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, ये जो ब्लड को फिल्टर करता है तो अच्छा और ख़राब चीज़ दोनों की ये छान लेता है, समझ गए। अब ब्लड है भैया, ब्लड में बहुत से अच्छे चीज़ होंगे, बहुत से ख़राब चीज़ होंगे। तो ये अच्छा और ख़राब चीज़ को क्या करता है, ग्लोमेरुलस वह दोनों छान देता है, अच्छे चीज़ को भी ख़राब चीज़ को भी, समझ गए। इसलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तब यहाँ अब देखिए अब आगे क्या होता है उसको समझते हैं। जब खून ब्लड कैपिलरीज से ग्लोमेरुलस में आया तो ग्लोमेरुलस जो था अच्छा और ख़राब चीज़ दोनों छान दिया, और जितना केवल शुद्ध ब्लड बचा उसको क्या करेगा, दे देगा भैया शरीर में, जाओ तुम अब ब्लड में शरीर में दे देता है।
उसके बाद जो अच्छा और ख़राब चीज़ जो बचा रहता है, जो ये छान के रखता है, उसको दे देता है बूमेन कैप्सूल में। अब ये बूमेन कैप्सूलवा कहता है, अरे गधा, तू काहे अच्छा चीज़ छान लिया रे, अब हमें भी काम करना पड़ेगा। तो बूमेन कैप्सूलवा जो रहता है अब इसका काम आता है। अब ये कैसे काम करता है, ये जितने भी ज़रूरी पदार्थ रहते हैं उनको ये छान लेता है। क्या करता है, जितने भी ज़रूरी पदार्थ रहते हैं उनको छान लेता है। ये ग्लोमेरुलोसवा अच्छा और ख़राब दोनों छान लिया था। अब ये जो रहेगा बूमेन कैप्सूल, ये केवल अच्छे अच्छे को छानेगा, अच्छे अच्छे को, ठीक है, अच्छे अच्छे को छानेगा। तो अच्छा अच्छा छान के ये दे देगा ब्लड में। ब्लड में देने के बाद जितने भी खराब चीज़ बचे रहेंगे, बूमेन कैप्सूल ये है, फिर यहाँ से क्या करेगा, ढरका देगा, इसे इसे करके 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 क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन के बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नेफ्रॉन के बाहर आ जाएगा। तो जो खराब चीज़ बचा रहता है अंतिम में, वो होता है यूरिन आपका। तो वो ऐसे घूम घूम के कहाँ आ जाएगा, किडनी के बाहर आ जाएगा। किडनी के बाहर के आने के बाद यूरेटर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यूनरी ब्लैडर में जाएगा। यूनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से आप मारोगे धार दूर दूर तक, समझ गए। तो ये कौन काम करता है, ऐसे कौन काम करता है, आपका बूमेन कैप्सूल जरूरी पदार्थ को छान लेगा, ये दोनों पदार्थ को छान लेता है, ठीक है। अब देखिए, इसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर तो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ ही था, एक बार ब्लड को तो छाना ही गया था, यहाँ पर फिर से छाना जाता है, जितने भी अच्छे चीज़ रहते हैं उनको छाना जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। अगर कभी पूछ ले रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो बूमेन कैप्सूल में होता है। कहाँ होता है, बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है, समझ गए। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन बूमेन कैप्सूल में होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है आपका, ग्लोमेरुलस में होता है, समझ गए। अब देखिए, अब जब हमने छाना अच्छे चीज़ को, फिर उसमें जो यूरिन बचता है उसी को कहा, वो जो विधि होती है उसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस विधि द्वारा, ठीक है, डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस विधि द्वारा आपका जो यूरिन होता है वो अलग होता है। तो अब आप जान के नेफ्रॉन इस तरीके से काम करता है। अब जो यूरिन बच के निकलता है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से जो आपका ब्लड होता है वो नेफ्रॉन में फ़िल्टर होता है। जब ये पूरा ब्लड फ़िल्टर हो जाता है नेफ्रॉन में, तो उसके बाद फ़िल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको कहते हैं यूरिन। जो यूरिन होता है उसको हिंदी में कहा जाता है पेशाब, ये तो सब जानते हो। जो यूरिन होता है उसमें जो 95% क्या होता है, जल होता है, ठीक। 2% यूरिया होता है। प्रोटीन, वसा, शुगर 1.3% होता है। यूरिक एसिड 0.5% होता है। ये परसेंट मतलब इतना इतना परसेंट आपके यूरिया में क्या होता है, आपके पेशाब में ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपका यूरिया होता है उसका जो पीएच होता है ना, वो 4.8 से 5 के बीच में होता है। ये वैरी करता है कि आदमी कितना देर से टॉयलेट रोका है। अगर आदमी ज़्यादा देर तक टॉयलेट रोकता है तो क्या करता है, कभी कभार इसका जो पीएच होता है वो 8 वोल्ट तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, 8 वोल्ट तक, ठीक है। तो यह हमेशा वैरी करता रहता है कि आदमी कितनी देर से टॉयलेट रोका है, समझ गए। तो 4 लेकिन नॉर्मली जो माना जाता है, जो एक स्वस्थ आदमी है उसको टॉयलेट लगी वो तुरंत कर दिए, तो उस टाइम उसका पीएच 4.8 से 5 के बीच में रहता है। तो यानी कि जो पेशाब होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय होता है। एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो 7 से नीचे होता है वो क्या होता है, वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय यानी कि बेस होता है। तो ये 7 से नीचे है भैया, 4.8 और 5 क्या है, 7 से नीचे है। तो ये क्या है, किस नेचर का है, यूरिन किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। जो यूरिन यानी कि जो पेशाब होता है उसका जो पीला रंग मिलता है, जो यूरोक्रोम की वजह से मिलता है। यूरोक्रोम की वजह से आपका जो यूरिन है वो क्या होता है, पीला रंग का हो जाता है, समझ गए। कभी कभार हमें बुखार हो जाता है, बुखार होने के कारण हम दवा खाते हैं, दवा खाते हैं वो बुखार में भी क्या होता है, हमारे कभी कभार टॉयलेट जो होती है पीली होने लगती है, समझ गए। यहाँ तक अब आपको यूरिन के बारे में समझ में आ गया। यूरिन हमने इसलिए पढ़े क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा ब्लड फिल्टर हो गया। अब लास्ट में क्या बचता है, आपका यूरिन ही तो बचता है जिसको आप बाहर निकालते हो, तो उसके बारे में हमने जान लिया, समझ गए। अब देखिए, जो ह्यूमन होता है उसको यूरोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोटैलिक। क्यों, क्योंकि हम यूरिया त्यागते हैं, यूरिया को हम बाहर निकालते हैं, तो यूरोटैलिक कहा जाता है हमें, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है, यूरोटैलिक कहा जाता है। जो फिश होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अमोनियोटैलिक। क्या कहा जाता है, अमोनियोटैलिक। क्यों, क्योंकि जो फिश होती हैं वो अमोनिया त्यागती हैं। क्या त्यागती हैं, अमोनिया त्यागती हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है अमोनियोटैलिक।
हम क्या त्यागते हैं, यूरिया त्यागते हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक। जो पक्षी होते हैं और जो डेजर्ट वाले जीव होते हैं उनको कहा जाता है यूरिक टैलिक। क्यों, क्योंकि ये यूरिक एसिड त्यागते हैं। क्या त्यागते हैं, यूरिक एसिड त्यागते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है यूरिक टैलिक। तो हम क्या करते हैं, यूरिया को त्यागते हैं, तो इसलिए कहा जाता है हमें यूरियोटैलिक। जो फिश होता है वो अमोनिया को त्यागता है, उसको इसलिए कहा जाता है अमोनियोटैलिक। जो पक्षी और जो डेजर्ट वाले जीव होते हैं वो यूरिक एसिड त्यागते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है यूरिक टैलिक। ठीक है, अब देखिए ये तीन जो हैं इस पर मैंने स्टार बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए, समझ गए। अब देखिए जो कीड़े होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े हो गए, झींगा हो गया, ये सब जो होते हैं उनके पास त्यागने के लिए ग्रीन ग्लैंड होता है। ग्रीन ग्लैंड से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इससे करते हैं छोटे मोटे कीड़े, ग्रीन ग्लैंड से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो आई होप आपको समझ में होगा। तो यहाँ पर आपका उत्सर्जन हो जाता है कंप्लीट, समझ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। ठीक, तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपनी वाली के पास करिएगा संडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।